मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आज फाइनली सुहेल आफरीदी साहब की जो कैबिनेट है वो हलफ उठाने जा रही है और फाइनली ऐलान भी हो चुका है कि कौन कौन वजीर शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक खातून वजीर के शामिल ना होने के ऊपर काफी शोर मचा हुआ है। इसके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर कैद तन्हाई में डालने की पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब नया इस सिलसिले में कदम क्या उठाया गया आपको बताते हैं। इसके साथ साथ जी जो अफगानिस्तान के साथ बातचीत और मुज़ाकरात हो रहे थे उसका एक डिक्लेरेशन जो है वो कल रात जारी हुआ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो माहौल बना हुआ था सोशल मीडिया पर और जो वज़रा के बयान थे उससे तो लग रहा था कि जैसे बिल्कुल कोई आपस में इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन जो डिक्लेरेशन है वो एक अलग कहानी सुना रहा है जो कि बज़ाहिर अच्छी कहानी है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। काफी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की कैद तन्हाई की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इमरान खान साहब के दो केसेस इस वक्त चल रहे हैं जिनके ट्रायल चल रहे हैं, एक तोशाखाना 2 और दूसरा मिलिट्री ट्रायल, यानी कि सॉरी GHQ हमला गेट केस का जो ट्रायल। वैसे तो ये मिलिट्री ट्रायल ही है एक तरह से, क्योंकि जो अदालतें हैं जिस तरह से काम कर रही हैं वो सबको पता है। तो बहरहाल इस दोनों केसेस के हवाले से जो अब पेशरफ्त है, आपको पता है तोशाखाना ऑलमोस्ट मुकम्मल है और अब अचानक से जब वो कहते हैं ना हाथी गुजर गया और दुम रह गई है, तो उस दुम को पकड़ा हुआ है और उस दुम को अब इतना लटका दिया गया है कि आप अंदाजा लगाइए कि पूरे एक महीने की उसके अंदर जो है वो नई डेट दी गई है, यानी 29 नवंबर तक उस केस की समाअत को मुलतवी किया गया, जबकि उसकी हार्डली 1 या 2 समातें और होनी है। जबकि दूसरी तरफ जो GHQ हमला केस था उसकी जो समातें थी ना सिर्फ ये कि रोकी गई थी बल्कि उनको अडियाला जेल में पहले सुना जा रहा था, फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में सुनने का नोटिफिकेशन हुआ, फिर दोबारा अडियाला जेल में सुनने का नोटिफिकेशन हुआ और अब एक दफा फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जी अब ये जो समाअत थी GHQ गेट हमला केस की, ये अडियाला जेल में नहीं होगी बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी और उसमें इमरान खान साहब जो कि बतौर मुल्जिम पेश होते हैं उनकी जो पेशी है वो वीडियो लिंक के थ्रू होगी। यानी कि जो पहले भी इन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू करने की कोशिश की थी लेकिन उसमें बेतहाशा मसाइल आ रहे थे। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब को नहीं लिया जाता था बल्कि जज साहब के व्हाट्सएप नंबर से इमरान खान साहब को कॉल मिलाई जाती थी और इमरान खान साहब बाकी जो सारी कार्रवाई अदालत में होती थी उसको नहीं देख पाते थे, ना उन्हें समझ आती थी और इसी तरह उनके वकला उनसे बात नहीं कर पाते थे, कोई उनकी आपस में मुशावरत नहीं हो पाती थी और ये एक अजीबोगरीब किस्म का मजा का खेज ट्रायल बना दिया गया था। जिसके बाद PTI ने इसके ऊपर आवाज भी उठाई, इंटरनेशनली भी इवन इसके ऊपर आवाज उठी। बल्कि आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ ने जो मेहदी हसन को एक मशहूर जमाना इंटरव्यू दिया जिसमें उनकी खूब बेइज्जती हुई थी, उस इंटरव्यू में भी उन्होंने मेहदी हसन ने भी इवन ये जिक्र किया था कि ये जो मामला है यानी व्हाट्सएप ट्रायल ये वो, तो ये सब क्या है। तो ये एक सारी बात ऐसी है कि जो सबको पता है, दुनिया भर को पता है कि इमरान खान साहब को एक फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि ये भी खतरा मौजूद था कि जी वीडियो लिंक के जरिए अगर इमरान खान साहब आएंगे, अदालत के अंदर पेशी होगी तो उनकी कोई तस्वीर, कोई आवाज, कुछ लीक हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी समाअत एक दफा फिर मुलतवी कर दी और फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अडियाला में दोबारा से समाअत शुरू हो जाएगी। फिर अडियाला में एक आध दफा समाअत हुई इस केस की और उसके बाद फिर दोबारा से अब ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया अडियाला की जेल समाअतों का और अब दोबारा से ये नोटिफिकेशन आ गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इसकी समाअत होगी। तो ये एक म्यूजिकल चेयर बना दी गई है, एक मजाक बना दिया गया है। वाजे नजर आ रहा है कि फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, वाजे नजर आ रहा है कि सिर्फ मन मर्जी के मुताबिक जो है ट्रायल चलाने की कोशिश है, वरना इसमें कोई इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह का जंगल का कानून है इस वक्त पाकिस्तान में, तो उसके तहत बस ऐसा ही है। अब इमरान खान साहब अगर वहां पे यानी कि जेल के अंदर मौजूद होते हैं तो व्हाट्सएप पे अगर उनकी कॉल मिला के हाजिरी लगवाई जाएगी तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी तो फिर किसी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। जुमेरात की उनकी ऑलरेडी मुलाकातें नहीं होती, सिर्फ मंगल की एक मुलाकात, वो भी किसी एक बहन के साथ 10 या 15 मिनट की मुलाकात हो पाती है, किसी वकील से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती, जिसकी वजह से इमरान खान साहब कानूनी मुशावरत भी अपने वकला के साथ नहीं कर पाते। तो अब ये तोशाखाना भी 29 नवंबर तक चला गया, GHQ हमला केस की समाअत भी अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी। मतलब पूरा महीना इमरान खान साहब को किसी से नहीं मिलने दिया जाएगा और वजह बड़ी साफ है। वजह यह कि ये नवंबर का महीना है और नवंबर के महीने में कोई किसी किस्म की एहतजाजी सियासत, किसी किस्म का जलसा जुलूस, कोई चीज ऐसी जो है वो बिल्कुल रियासत के लिए काबिल कबूल नहीं है जिससे उन्हें जरा सा भी खदशा हो कि हुकूमत के ऊपर कोई दबाव है, कोई किसी किस्म का प्रेशर आ सकता है। ये इसलिए महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो इसराइल और फलस्तीन वाला मामला है उसके ऊपर बहुत ये गुफ्तगू हो रही है कि हमने फोर्सेस भेजनी है, ये वो, उसमें क्या हो रहा है, क्या हम तस्लीम करने जा रहे हैं, क्या हम तस्लीम करने नहीं जा रहे। तो एक अजीब
उस मामले के ऊपर कंफ्यूजन बरकरार है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर एक मुसलसल तलवार लटक रही है कि किसी भी वक्त ये मामला जो है एकदम चिंगारी आग भड़क सकती है। और फिर तीसरा, अब जो ये नोटिफिकेशंस के हवाले से भी आपको पता है नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है, तो बज़ाहिर लग रहा है कि इन तमाम चीजों के ऊपर इमरान खान साहब कोई हतमी कॉल ना दे दें, इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं कोई उनका प्लान ना वो दे सकें, कोई उसके ऊपर लाहेअमल ना दे सकें, उनकी जो मुलाकातें उसको बिल्कुल ना सिर्फ एक महदूद कर दिया गया बल्कि ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया और उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। तो ये आज की एक बड़ी अहम खबर है कि GHQ हमला केस का जो ट्रायल है उसको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरी जानिब जैसे मैंने अफगानिस्तान का जिक्र किया तो उस सिलसिले में ये माहौल बना हुआ था कि पता नहीं अफगानिस्तान से हम कोई बाकायदा जंग करने जा रहे हैं या कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी खुदा न खास्ता कि मगरबी बॉर्डर भी जो है हमारा वो मुसलसल कोई कशीदगी का शिकार रहेगा। फिर उसके बाद आपने देखा टॉक्स हुई, टॉक्स में बार बार इस किस्म की ही सूरत हाल नजर आ रही थी कि टॉक्स नाकाम है। और फिर बाद में ये खबर आई कि जनाब बिल्कुल जब टॉक्स नाकाम होने के बाद वफूद जो है वो वापसी की राह ले रहे थे तो दोबारा से कतर और जो दीगर टर्की वगैरह ये जो बाकी हमारे दोस्त मुल्क हैं उनकी इंटरवीन करने के बाद दोबारा से टेबल पर बैठे। रात गई ये खबर आई है कि जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो वफूद हैं उनके दरमियान एक बात के ऊपर इत्तेफाक दोबारा से हो गया है, वो ये कि जो जंग बंदी है उसमें तोसी की जाए, सीज फायर में तोसी की जाए। सीज फायर मीन्स के दोनों जानिब कोई एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा कोई मुल्क, और इसको अभी 6 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। 6 नवंबर को दोबारा भी टॉक्स होंगी। इसके साथ साथ जो इसमें एक दिलचस्प शिक डाली गई है वो ये भी है कि अगर किसी मुल्क ने खिलाफ वर्जी की तो फिर उसको इसकी पेनल्टी देनी होगी, कोई जुर्माना या कोई सजा भी उसको मिल सकती है। तो ये इसमें एक इजाफी शिक भी डाली गई है। बेसिकली PTI का तो मौकफ ये है कि अफगानिस्तान और के साथ जो है मामला बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। हुकूमत बैठती तो जरूर है बातचीत के लिए, लेकिन जो वहां पे बंदा बैठा हुआ है इन्होंने मुज़ाकरात के लिए यानी ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त का हिस्सा है, वो जिस किस्म के बयान देते हैं वो तो लगता ही नहीं है कि वो कोई बयान ऐसे हैं कि जिससे बात बनेगी, बल्कि वो तो ऐसे लगता है कि जैसे और इश्ताल अंगेजी करते हैं और ज्यादा बात को खराब करते हैं और कोशिश करते हैं कि धमकी लगाएं और ऐसे अल्फाज अफगानिस्तान के बारे में, अफगानी कौम के बारे में बोलते हैं कि जिसकी वजह से एक नफरत फैले। तो ऐसे लोगों को तो आप आमतौर पर नहीं भेजते मुज़ाकरात में। मुज़ाकरात में तो बड़े जिम्मेदार लोगों को भेजा जाता है, ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो कि गुफ्तगू इस अंदाज से करें कि जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करें, ना कि जो इख्तलाफ नहीं भी है ये तो और इस तरह के इख्तलाफात बढ़ा दें। तो कल रात तक भी जो इनके बयान थे उससे तो लग रहा था कि पता नहीं हम कोई फुल फ्लेज अटैक करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन थैंक गॉड के रात को ये खबर आई कि जनाब पूरी जो चीजें हैं उनको आगे दोबारा से रीडिटर्मिन किया गया, जिसके बाद अब ये मुआहदा हुआ है। तो फिल वक्त जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसमें कुछ तो बेहतरी आई है, लेकिन आई स्टिल फेयर कि ये कोई मुस्तकिल जंगबंदी नहीं है। खुदा न खास्ता किसी भी वक्त अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर हालात जो है वो कशीदा हो सकते हैं। लेकिन इस हवाले से जो PTI गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत है, वो अपने तौर पे जरूर कुछ ना कुछ तेजी से कोशिशें कर रही है और इस सिलसिले में अब एक जरगा भी मुनक्किद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि उसके ऊपर क्या होता है। सबसे पहले जरूरी बात यह कि पूरी एक कैबिनेट तो फॉर्म हो जाए। तो बहरहाल ये तो अब काम आज हो रहा है और जो हलफ बर्दारी है ये तकरीबन हो चुकी होगी जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे। 3 बजे हलफ बर्दारी का टाइम था। इस जो हलफ बर्दारी की तकरीर है इसको फौरी तौर पर ऑर्गेनाइज भी कर दिया गया जैसे ही रात का नोटिफिकेशन हुआ। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मीना खान आफरीदी और अरशद अयूब, अमजद अली, आफ्ताब आलम, फजल शकूर, खालिक, खलीकुज़्ज़मा, रियाज खान, आकिबुल्ला, फैसल खान तरकई, मुजम्मिल असलम और शफी जान ये लोग हैं जो हलफ उठाने जा रहे हैं। जो मुजम्मिल असलम और शफी जान हैं इनमें से मुजम्मिल असलम जो है वो मुशीर हैं जबकि शफी जान मुआविन ख़ुसूसी हैं। बाकी ये तमाम वज़रा हैं जो कि हलफ उठाने जा रहे हैं। तो अब ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि काफी हद तक जो पुराने वज़रा हैं उनमें वो भी 6-7 वज़रा ऐसे हैं जो कि पहली कैबिनेट में भी थे, वो इस दफा भी शामिल हैं। और उसके बाद जो बैरिस्टर सैफ है उनके हवाले से खबर दुरुस्त साबित हुई। बैरिस्टर सैफ को कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाया गया, इस पे काफी मुतमईन है जो PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक तनकीद बहुत ज्यादा हो रही थी कुछ सहाफियों की तरफ से भी और फिर PMLN भी इसमें शामिल हो गई बगैर सोचे समझे। तनकीद ये थी कि जनाब किसी खातून मिनिस्टर को क्यों नहीं कोई ओहदा दिया गया, कोई खातून मिनिस्टर क्यों नहीं बनाई गई, सुहेला अफरीदी की कैबिनेट में कोई खातून मिनिस्टर शामिल क्यों नहीं की गई। तो इसके ऊपर जो है ये बड़ी मसक़ाखेज़ बात है कि इस किस्म की तनकीद हो रही है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं सारे मामला उनको पता है कि इस वक्त PTI की सिर्फ एक खातून है जो कि असेंबली की मेंबर हैं और उन खातून को ऑलरेडी ये जनरल सीट पर जीत के आई थी। तो इन खातून को ऑलरेडी डिप्टी स्पीकर जो है वो बना दिया गया था। सुरैया साहिबा जो हैं वो डिप्टी स्पीकर है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की और ये पहली दफा हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की कोई स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है वो कोई खातून बनी। अच्छा, उसके अलावा उनकी जितनी भी खवातीन ने आना था वो उन्होंने रिजर्व सीट्स पे आना था। अब रिजर्व सीट्स का जो मामला है वो सबको पता है कि वो आईनी बेंच ने उठा के अपोजिशन जमातों में बांट दी। तो जब उन बेचारों की कोई खातून आई ही नहीं असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर तो वो फिर किसको वजीर बनाए। एक जो थी वो तो ऑलरेडी
की स्पीकर है तो वजीर बनाने के लिए खातून भी तो चाहिए। वो सारी जो मखसूस नशिस्तें थी वो तो ऑलरेडी जो है वो अपोजिशन जमातों में बांट दी गई। तो ये बिल्कुल एक बिला जवाब तनकीद है, बल्कि इसके ऊपर तो ये तनकीद होनी चाहिए थी कि अगर उनका हक ना मारा जाता पीटीआई की खवातीन का, तो चलो आज कोई उनकी खवातीन मौजूद होती असेंबली में तो कोई एक आध वजीर जो है वो आपकी कैबिनेट में शामिल हो जाती। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है चूंकि, तो हर कोई इस बात पर तनकीद कर रहा है कि खातून शामिल नहीं की। ये किसी की अकल काम नहीं कर रही कि खातून उनकी बैठी कौन सी हुई है असेंबली में, वो तो आपने उनसे नशिस्तें ही छीन ली। तो ये वाली सूरत हाल है। बहरहाल इन लोगों को बस मौका चाहिए कि ये किसी वजह से भी तनकीद का निशाना बनाए। और सुहेल आफरीदी साहब तो वैसे ही इस वक्त टारगेट के ऊपर हैं, क्योंकि वो जिस तरह से चल रहे हैं, जो उनका एक अंदाज है इस वक्त, उससे तो लगता है कि परेशानी काफी है उनके आने की। और इसी वजह से अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उनके लिए हर वक्त एक महाज है जो बार बार बिला वजह कभी किसी बात पे और कभी किसी बात पे खड़ा किया जा रहा है। तो बस ये भी इसी तरह का एक महाज था, लेकिन इसमें से हवा जल्दी निकल गई क्योंकि सबको पता था कि उनकी कोई वजीर मौजूद ही नहीं है। तो बहरहाल ये जी अब कैबिनेट तो बन गई है, आगे काम बड़ा सख्त होने जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट के बाद असल अब जो इश्यूज हैं वो शुरू हो जाएंगे और फिर देखना होगा कि किस अंदाज से जो है वो ये कैबिनेट जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है अपने टास्क पूरे करती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।